हस्तिनापुर से ये कथा प्रारंभ होती है। पांडव और कौरव के बीच में युद्ध होना निश्चित हो जाता है। भगवान द्वारिकाधीश धर्मराज युधिष्ठिर का दूत बन करके हस्तिनापुर जाना स्वीकार करते हैं। इस युद्ध को रोकने के लिए एक अंतिम प्रयास किया जाए। देखिए, ये कथा कहती है कि जहां कहीं भी कोई समस्या हो, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होने की बारी हो, तो जहां तक हो सके उससे रोकने का प्रयास करना चाहिए। भगवान भी कर रहे हैं। ये द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं, फिर भी दूत बन के जा रहे हैं। आज की भाषा में कहें तो चपरासी बन के जा रहे हैं। नहीं जी, प्यून का काम। क्यों? अरे महाराज, हमारे दूत बनने से भी अगर इतना बड़ा युद्ध टल सकता है तो टल जाना चाहिए। जैसे ही कौरवों को ये पता चला, दुर्योधन का सलाहकार हुआ करता था शकुनी, मामा जी थे। अरे भांजे, मैंने सुना है द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण दूत बन के हस्तिनापुर आने वाले हैं। वो आए, उनसे बातें बाद में करना, पहले उनको भोजन कराओ। देखिए, भोजन का क्या प्रभाव होता है जीवन पे। एक कपटी व्यक्ति बता रहा है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। शकुनी कहता है दुर्योधन को कि अगर कृष्ण एक बार तुम्हारा अन्न खा लेगा तो उसका मन तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। अभी उसका मन पांडव के पक्ष में है, इसलिए वो आए तो उनसे वार्तालाप बाद में कर लेना, पहले उन्हें भोजन कराने की व्यवस्था करो। खूब बढ़िया 56 भोग पकवान की व्यवस्था करता है दुर्योधन। जिस रास्ते से द्वारिकाधीश कृष्ण आने वाले हैं उस रास्ते को खूब बढ़िया से सजाता है, तोरण द्वार बनवाता है, रंगोली बनवाता है। भगवान द्वारिकाधीश की स्वर्ण रथ हस्तिनापुर में जैसे ही प्रवेश करता है, न तो वो तोरण द्वार को देख रहे हैं, न सजावट को देख रहे हैं। उनकी निगाहें मानो किसी को ढूंढ रही है। हस्तिनापुर की सभा लगी थी, कृष्ण प्रवेश किए, सभी लोग खड़े होकर के स्वागत किए। और जैसा कि शकुनी पहले से समझा के रखा था, दुर्योधन खड़ा हुआ और बोल पड़ा, केशव, अरे बातें तो होती रहेगी, समय भी हो चुका है और भोजन भी तैयार है, इसलिए आइए पहले भोजन कर लें, फिर बैठ करके बात करेंगे। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले, दुर्योधन, भोजन दो स्थिति में होती है। पहला स्थिति, जब प्राण संकट में हो तो सामने जो मिले वो खा करके प्राण बचा लेना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर रहेगी तब तो धर्म निभेगा। तो मेरे प्राण संकट में तो है नहीं। दूसरा स्थिति, आप कितना भी भरपेट भोजन कर चुके हो और कोई बहुत प्रेम से कुछ जिमाना चाहे तो मना नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ थोड़ा ग्रहण कर लेना चाहिए। पहली वाली स्थिति तो है नहीं, हम इतने भूखे हैं नहीं कि हम इसके बिना रह नहीं सकें। रही दूसरी वाली स्थिति तो अभी पता चल जाएगा, अगर तुम हमसे प्रेम करते हो तब तो जरूर भोजन करेंगे, अप्रेम नहीं करते हो तब फिर भोजन का सवाल ही नहीं।
तुम हमसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो ये कैसे पता चलेगा? तो हम जो बात कहने आए हैं अगर मेरी बात मान लोगे तो हम समझेंगे कि तुम हमसे प्रेम करते हो। नहीं जी, जिससे प्रेम होगा उसकी बात मानोगे। अब बात नहीं मानोगे इसका मतलब तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो। आज जब प्रेम नहीं करते हो तो फिर भोजन करने की तो कोई बात ही नहीं है। इतना कहते कहते कन्हैया मुस्कुराए और एक शब्द बोल गए, बोले ऐसे भी आज तो भोजन का निमंत्रण हमें विदुर काका की कुटिया से आया है। अब विदुर जी सबसे पीछे इसी भीड़ में खड़े थे। विदुर जी रहते नहीं थे, दुर्योधन पहले उनको निकाल चुका है। वो कुटिया बना करके भजन करते हैं, हस्तिनापुर से वो बाहर रहते हैं। लेकिन जैसे ही पता चला कि भगवान आ रहे हैं तो अपने मान सम्मान को भूल करके भी भगवान का दर्शन करने के लिए विदुर जी दौड़े चले आए थे। विदुर जी सबसे पीछे खड़े हैं और भगवान दुर्योधन से कह रहे हैं कि ऐसे भी मेरा भोजन का निमंत्रण तो विदुर काका के कुटिया से आया है। विदुर जी को लगा कि अरे हमने कब इसको भोजन का निमंत्रण दिया, हमसे तो अभी कोई बात ही नहीं हुई है। लेकिन विदुर जी समझ गए ये द्वारिकाधीश टेढ़ी टांग वाला एक बार बोल दिया तो ये आएगा जरूर मेरी कुटिया में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज हमारे कुटिया के भाग्य जगाने का मन बना लिए हैं भगवान। इसके आगे न तो कुछ सुन पाए और न तो कुछ समझ पाए। विदुर जी वहां से भागे, अपनी कुटिया में पहुंचे। विदुरानी से जाके कहते हैं कि अरे विदुरानी, आज तो अपनी कुटिया के भाग्य जगने वाले हैं। आज द्वारिकाधीश मोर मुकुट वंशी वाले श्याम सुंदर कन्हैया अपनी कुटिया में आना स्वीकार कर लिया है। आज भरी सभा में उसने ये घोषणा किया है कि हम विदुर काका के कुटिया में भोजन करने जाएंगे। पर विदुरानी देखो तो सही, आज कुटिया के तो भाग्य जगने वाले हैं, पर अपना दुर्भाग्य कैसा है, हमारे भगवान हमारे कुटिया में आने वाले हैं पर स्वागत के लिए अपने पास कुछ भी नहीं है। अकिंचन भाव से भजन करते हैं। तुम थोड़ी कुटिया की संभाल कर लो, हम अभी जाते हैं और कुछ प्रसाद की व्यवस्था करके आते हैं। विदुरानी को इतना कह के विदुर जी बाहर निकल गए कुछ प्रसाद की व्यवस्था करने के लिए। विदुरानी स्नान कर रही थी, जैसे ही सुनी कि भगवान द्वारिकाधीश इस कुटिया में पधारने वाले हैं, वो तो बस भाव में खो गई प्यारे। भाव में खोए खोए कितने समय बीते, तब पता चला जब विदुर जी के जाते ही विदुरानी के कानों में आवाज पड़ी, अरे काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? विदुरानी बाहर निकली, मोर मुकुट वंशी वाले श्याम सुंदर सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। अपलक देखती रही, घंटों खड़ी रह गई, प्यारे वो भूल गई अपने आप को, शरीर की शुद्ध बुद्ध को भूल गई, एक टक भगवान की छवि का रसास्वादन कर रही थी। अंत में भगवान को बोलना पड़ा, अरे काकी कुटिया में भीतर नहीं आने को कहोगे क्या? तब हड़बड़ाई विदुरानी, अरे कन्हैया कहना क्या है, अपना ही कुटिया है, आ जाओ अंदर। कन्हैया भीतर गए, फिर वैसे ही कुटिया में खड़े हैं, विदुरानी एक टक निहारे जा रही है। फिर कन्हैया को बोलना पड़ा, अरे काकी बैठने को नहीं कहोगी?
वो उल्टे सीधे आसन बिछा करके आओ आओ कन्हैया बैठ जाओ, अपने ही घर है, कहने की क्या जरूरत है। कुटिया के बाहर गई और कुछ कच्चे पक्के केले का फल लेकर के आई। पेड़ से तोड़ा हुआ केला कितना पका होता है आप सबको पता है, कुछ कच्चे कुछ पके, अधपके फल। इतने भाव में भर करके कदली कदली दूर गिरायो, छिलके के प्रभु भोग लगायो। खाने वाला भाग केले का नीचे गिरा देते और छिलका भगवान कृष्ण के हाथों में दर देते। और भगवान बड़े प्रेम से पा रहे थे उस छिलके को प्रभु भोग लगायो। 10-5 केले के छिलके भगवान खाए, केला नीचे पड़े थे, छिलके खाते जा रहे थे। इतने में विदुर जी उधर से रबड़ी गुलाब जामुन लेकर के आए। कुटिया के गेट पे पहुंचे और भीतर का दृश्य देख करके तो विदुर जी की आंखें फटी की फटी रह गई। इशारे से वो विदुरानी को बोलना चाह रहे हैं, अरे विदुरानी क्या कर रही हो, भगवान को छिलका खिला रही हो। विदुरानी तो भाव में इतनी भरी है, वो न सुन रही है न देख रही है, पर बार बार इशारा करने के कारण कृष्ण का नजर पड़ा उधर। जैसे ही नजर गई, आओ आओ काका, पर तूने बीच में विघ्न उत्पन्न कर दिया। अरे भरपेट भोजन तो कर लेने देते। विदुर जी बोले, अरे द्वारिकाधीश कन्हैया, तुम्हें पता भी है इतने देर से तुम केले के कच्चे छिलके खा रहे थे। देखो तो सही, ये सारा खाने वाला केला तो नीचे गिरा है। तब भगवान कृष्ण हड़बड़ाए, अरे काका क्या सच में हम छिलका खा रहे थे? भगवान को भी नहीं पता है कि हम क्या खा रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पे एक बात बोले, बहुत आनंद आएगा सुन करके। कन्हैया बोले कि एक बात बताएं काका। हाँ कन्हैया बोलो। अरे ये केला का छिलका भले कच्चा है, पर सच बताएं काका, ये केला का छिलका कच्चा होगा, पर मेरे विदुरानी काकी का प्रेम तो पक्का था, और हम तो प्रेम को भोग लगा रहे थे। हम ये छिलका और केला कहाँ पाते हैं? हम तो अपने काकी का प्रेम से दिया हुआ भाव को ग्रहण कर रहे थे। भावग्राही जनार्दन। इतने में एक गुलाब जामुन जो लेकर के आए थे विदुर जी, कन्हैया के मुख में धर दिए। बोले, कन्हैया थोड़ा इसका भी स्वाद लो। कन्हैया गुलाब जामुन खाए। बोले, सच बताएं काका, जो स्वाद मेरे काकी के केले के छिलके में था ना, वो स्वाद आपके इस गुलाब जामुन में नहीं है। ऐसा स्वाद कबो पावना। ऐसा हो क्यों नहीं? कन्हैया जो पहुना बन करके आए हैं, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। सुनायो आवत ही हरि यही सुनायो, आवत ही हरि यही सुनायो। काकी जी हमें भूख सतायो, काकी जी हमें भूख सतायो।
पात कसुलावना साग पात कसुलावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर नहीं घर की विदुरानी विदुर नहीं घर थी विदुरानी विदुर नहीं घर की विदुरानी आवत देखे सारंग पानी आवत देखे सारंग पानी दे आसन बैठावना ओ दे आसन बैठावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुरानी मन सोच भय है विदुरानी मन सोचे भयो है विदुरानी मन सोच भयो है विदुरानी मन सोच भयो है घर में आज कछु नाही रहो है घर में आज कछु नाई रहो है साग पात कछुलावना ओ साग पात कछुलावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए। कदली कदली दूर गिरायो कतली कतली दूर गिरायो कदली
छिलके के प्रभु भोग लगायो, छिलके को प्रेम से पावना, छिलके को प्रेम से पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। इतने में विदुर जी आए, इतने में विदुर जी आए, इतने में विदुर जी आए, इतने में ही विदुर जी आए। विदुरानी पर बहुत रिसाए, विदुरानी पर बहुत रिसाए, घर की लाज बचावना, हो घर की लाज बचावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। सुनहो विदुर हम भाव के भोखे, सुनहो विदुर हम भाव के भूखे, सुनहो विदुर हम भाव के भोखे, सुनहो विदुर हम भाव के भूखे। भाव बिना सब व्यंजन रोखे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे, ऐसो स्वाद कहूँ पावना, हो ऐसो स्वाद कहूँ पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए। सुनहो विदुर हम भाव के भूखे, भाव बिना सब व्यंजन रोखे, ऐसो स्वाद कहूँ पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए।
विदुर जी विदुरानी के हाथों के कच्चे पक्के केले का छिलका खाए और विदुर जी के हाथों से वो रबड़ी गुलाब जामुन भी खाए, पर दोनों में अंतर क्या बताए? सुनो विदुर हम भाव के भूखे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे। केले के छिलके के बारे में प्रभु कह रहे हैं कि ऐसो स्वाद कहो पावना, जो स्वाद इस विदुरानी के हाथों के कच्चे पक्के केले के छिलके में आ रहा था विदुर जी, सच पूछिए तो वो आपके गुलाब जामुन में वो स्वाद नहीं है। गुलाब जामुन अच्छी नहीं थी ऐसी बात नहीं है, इसमें विदुरानी के भाव को प्रधानता देने के लिए भगवान ये बात बता रहे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है।